नमस्कार। टॉप न्यूज न्यूज के बुलेटिन घमासान में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को क्या कहा और साथ ही बात करेंगे नागौर में सियासी हलचल की। कांग्रेस ने जिसे हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, अब वह पार्टी वार्टी की कोई बंदिश नहीं होने की बात कह रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशक में राजस्थान में कोई भी सीएम लगातार 2 बार सीएम नहीं बना है। राजस्थान में भी हिमाचल की तरह हर 5 साल में अलग पार्टी को कमान सौंपी जाती है, मतलब एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल बीजेपी की तरह एक नया नारा ईजाद कर दिया है और वह है कांग्रेस फिर से। देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में कुछ जिलों में वोटर, विशेषकर युवा वोटर, कांग्रेस से नाराज है। वहीं इस बार कांग्रेस में राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है, तो बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के सहारे, क्योंकि इस बार बीजेपी ने राजस्थान में अभी तक अपना सीएम का चेहरा नहीं बताया है। ठीक भी है, क्योंकि बीजेपी राजस्थान के अंदरूनी कलह से कहीं खेल खराब ना हो जाए, इसको लेकर डर रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और अब दूसरी लिस्ट में भी शायद और सांसदों को जगह मिल सकती है। बीजेपी अभी तक वसुंधरा राजे और उनके कर्मियों से दूरी बनाए हुए है। दरअसल बीजेपी ने इस बार वापसी को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार, महिलाओं को 33% आरक्षण, सनातन धर्म जैसे मुद्दों पर घेरना चाहती है। उदयपुर के बाद जोधपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर संभाग स्तरीय बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हर हाल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने का मंत्र दे दिया है। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपसी मनमुटाव, मतभेद और मनभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव में जुट जाएं। इस बार बीजेपी को ऐतिहासिक मतों से जिताकर सरकार बनाएं। कांग्रेस ने ईआरसीपी जन जागरण अभियान का आगाज कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ईआरसीपी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है और हम 13 जिलों में जन जागरण अभियान चलाएंगे। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने हमें सिखाया है, वादा करो मत, अगर वादा करो तो उसे निभाओ। काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने केंद्र को 25 एमपी दिए, लेकिन एक ने भी दिल्ली में एक शब्द तक नहीं बोला। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार ने वादा नहीं निभाया। केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा कि खड़गे साहब का शगुन अच्छा है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल में जीती। कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी का काम पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया। इस योजना से राजस्थान के 13 जिलों में पानी आना था, लेकिन बीजेपी हाईकमान की वसुंधरा राजे से बन नहीं रही है। खैर, ये घरेलू मामला है, इस पर ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है। पर बीजेपी राजस्थान के लोगों से धोखा क्यों कर रही है? सीएम गहलोत के इस बयान को अब कई रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम गहलोत के कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो घोषणा करती है, बीजेपी उसकी नकल करने लग जाती है। खड़गे ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, ईआरसीपी को लेकर वे राजस्थान के लिए कुछ नहीं कर सके। केंद्र में होने के बावजूद राजस्थान पानी को तरस रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब का कर्जा माफ नहीं कर रही है और अमीरों का कर्जा माफ किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। खड़गे ने कहा कि जो काम करता है उसे आगे बढ़ाओ, जो काम नहीं करता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। अब आपको सुनवाते हैं ईआरसीपी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। माननीय खड़गे साहब, ये कांग्रेस के वो बब्बर शेर हैं जो राजस्थान में 5 साल तक घूम घूम के कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। काम बहुत अच्छे हुए हैं, लोगों के बीच में जाना है और 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये शुरुआत ऐसी है, दिन दूनी रात चौगुनी ये फिजा बढ़ती जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है साहब। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास में बताने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में केंद्र से लोग आते हैं। केंद्र के लोगों को पूछना चाहिए कि ईआरसीपी का क्या हुआ, महंगाई कम करने का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, किसान की आमदनी दुगुनी का क्या हुआ। ये सब चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी और इनको भगाना पड़ेगा।
2023 के लिए ये जो आगाज है, ये मैं कहना चाहता हूं आपके साक्षी में, आपकी मौजूदगी में, कि खड़गे साहब, हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बना के रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर में और अजमेर में पिछले चुनाव से पहले इन 13 जिलों में एक वादा किया था कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार देश में बन गई तो इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थान के जल संसाधन मंत्री भी हैं, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के जल संसाधन मंत्री जी ने राजस्थान के उन 13 जिलों के किसानों के साथ, उन 13 जिलों के तमाम गरीब सभी 36 वर्ग के साथ में पीने के पानी और सिंचाई के पानी देने के जो वादा किया था, उसके वादा खिलाफी की है। अब आप सुने वसुंधरा राजे ने इसके जवाब में क्या कहा। हमने प्रधानमंत्री जी से बात की और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चंबल का पानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने इन प्रिंसिपल सहमति हमको दी है कि इसके ऊपर काम करना शुरू करो। 37,000 करोड़ की स्कीम है और 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने आपको धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर तक, उधर कोटा में 12 वहां तक, क्योंकि नदी चंबल वहां तक जाती है, वो पार्वती नदी से गंभीरी नदी तक, उस सब नदियों को जोड़ते हुए हमारी कोशिश ये है कि 37,000 करोड़ रुपया खर्च करके 13 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ते हुए अलवर तक पानी लाने का काम, इसके ऊपर काम चालू हो गया है भाइयों। अब बात करते हैं नागौर में सियासी हलचल की। कांग्रेस ने जिसे हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, अब वह पार्टी वार्टी की कोई बंदिश नहीं होने की बात कह रहे हैं। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले नागौर में सियासी हलचल तेज हो गई है। नागौर के कद्दावर कांग्रेसी नेता रिछपाल मिर्धा के बयान से सियासत में उफान आ गया है। रिछपाल मिर्धा ने ज्योति मिर्धा को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। रिछपाल मिर्धा ने कहा कि अगर उनकी बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तो वह 2-4 दिन उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की इजाज़त चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्हें इजाज़त है, वैसे उन्हें पार्टी वार्टी की कोई बंदिशों की ज़रूरत नहीं है। रिछपाल मिर्जा ने कहा कि वह बिल्कुल खुला है, आपकी तरफ से आप मेहरबानी दिखाइएगा। वीर तेजा कल्याणकार बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डेगाना पहुंचे रिछपाल मिर्धा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा का खुलकर समर्थन करने और चुनाव में उनका प्रचार करने की बात कह दी। इस मौके पर कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा भी उपस्थित थे। रिछपाल मिर्धा का ऐसा बयान पहली बार सामने आया है तो इनके बयान के भी कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि नागौर के सियासी माहौल में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। ऐसे में रिछपाल मिर्धा के बयान से सियासी हलकों में खासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको मालूम होगा कि सरकार ने आचार संहिता से पहले ही रिछपाल मिर्धा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। रिछपाल मिर्धा डेगाना से कांग्रेस विधायक विजयपाल मिर्धा के पिता हैं। देखा तो यह भी जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने रिछपाल मिर्धा को इस पद पर नियुक्त महज इसलिए किया कि जाट मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद रिछपाल मिर्धा अब पार्टी की कोई बंदिश नहीं होने की बात कह रहे हैं। रिछपाल मिर्धा का यह बयान हैरान करने वाला है। अब देखना यह है कि अशोक गहलोत बीजेपी के इस चक्रव्यूह को पार करने के लिए क्या अपना जादू दिखाएंगे, क्या अपने ही लोगों से वो पार लगा पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।